मिथिला की धरती पर, जहां फूलों की खुशबू हवा में बसी थी और नदियों का संगीत एक मधुर धुन की तरह गूंज रहा था, वहां विवाह की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि सीता का विवाह तय हो चुका था। महाराज जनक, जो कि मिथिला के सम्राट थे, अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए तैयार थे। कुशध्वज, जो सांकाश्यपुरी में शासन करते थे, जब इस शुभ समाचार को सुना तो तुरंत मिथिला की ओर प्रस्थान किया। सांकाश्यपुरी से निकलते समय कुशध्वज ने अपने दिल में एक मिश्रित भावनाओं का अनुभव किया। उनके मन में एक ओर खुशी थी सीता की शादी की, और दूसरी ओर चिंता कि क्या वो अपने भाई के साथ इस महा उत्सव में अपनी भूमिका सही ढंग से निभा पाएंगे। जब वो मिथिला पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई जनक को प्रणाम किया, जिनकी आंखों में गर्व और प्रेम झलक रहा था। हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए, कुशध्वज ने कहा। इस पर जनक ने गुरु शतानंद से कहा, हमें शुभ रीतियों और विधि विधान के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। शतानंद ने तुरंत राजा दशरथ को आमंत्रित करने की यात्रा की। जब राजा दशरथ अपने मंत्रियों और राजकुमारों के साथ मिथिला पहुंचे तो जनक ने उन्हें आदर के साथ स्वागत किया। इस मिलन में एक महाकवि की भावना थी जो अपनी रचनाओं की बुनाई कर रहा हो। वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हुए सभी को उस अद्भुत इतिहास से परिचित कराया। जैसे ही वंश की गौरव गाथाएं गूंजने लगी, कुछ क्षण के लिए सभी के दिलों में गर्व की एक लहर उठी। लेकिन इस उत्सव में एक तनाव भी था। राजा जनक ने अपने वंश की कहानी सुनाते हुए अपने दिल की गहराइयों से अपनी प्रेमिका सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ तय किया। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ, जनक ने दृढ़ता से कहा। जब राजा दशरथ ने यह सुना तो उनके मन में एक अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने मुख्य समारोह की तैयारियां करने का निर्णय लिया। जनक ने कहा, यह अवसर सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। समारोह की तैयारियां धूमधाम से चलने लगी। राजा जनक और राजा दशरथ ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को महसूस किया। जैसे जैसे विवाह का दिन निकट आ रहा था, उनके दिलों में मन के कोने में छुपी एक अद्भुत खुशी की लहर महसूस हो रही थी। विवाह समारोह ने न केवल राजकुमारों और राजकुमारियों के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह दो राज्यों के बीच एक अटूट बंधन की शुरुआत भी थी। इस प्रकार इतिहास ने फिर से अपने पन्नों में एक नई कहानी लिखी।